राम राम जी। कैसे हो भाई साहब? हाँ, ये पार्किंग में खड़ा हूँ सर। गाड़ी भी अच्छा जरिया है वीडियो बनाने का। एक तो किसी को पता नहीं लगता कहाँ बैठे हुए। अब बिल्डिंग में नीचे घूमो तो फिर बंदों को पता लग जाता है भाई। फिर कोई ना कोई बीच में आ जाता है। लेकिन गाड़ी में बैठ के तो भाई साहब पार्किंग में खड़ी है। मतलब खोल देते हैं सीट बेल्ट। भाई साहब, धैर्य पूर्वक सुनना। आप बस आपका दोस्त हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी तो गुरु चेले वाली तो खैर अब परंपरा ही नहीं रही। अब तो दोस्त के नाते आप सुन लो। भगवान का वास्ता, आपको भगवान का वास्ता बोलते ना, गॉड सेक। भगवान का वास्ता, मेरे खुदा का वास्ता, मेरे बाप, सुन लियो भाई। मैं आपका दोस्त हूँ इसलिए कह रहा हूँ। तो आदेश वाला तो खैर काम ही खत्म हो गया। सर, कई जीवों को ना उबासी आती है बहुत। अब आपने कभी धैर्यपूर्वक गौर नहीं किया होगा, ये जो उबासी है, उबाई, ये उबासी कईयों को इतनी आती है। सर, आपने कभी धैर्यपूर्वक गौर किया? सर, जब हमारे शरीर में पित्त ज़्यादा बनता है ना, गर्मी ज़्यादा बनती है, तब भी आपका श्वास प्रॉपर ढंग से आ नहीं पाता। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा बनती है, तो आपको ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो वो मिलता नहीं। तो आपको बार बार उबासी, मुंह खोल के श्वास लेना पड़ता है। अच्छा, ऐसे ही वैचारिक दृष्टिकोण से भी है। वैचारिक दृष्टिकोण से जब आप विचारों में बहुत ज़्यादा खो जाते हो, और विचार अगर आपके अंदर आ रहे हैं, मान लो डराने वाले, भय वाले, जो आपको कमज़ोर करते हैं कि हाय मर गए, मेरा काम पिट गया, ये हो गया, वो हो गया, या दूसरे के सामने आपको कमज़ोर दिखाते हैं वो, भाई मैं वो बड़ा है, मैं शायद छोटा हूँ, या मैं अच्छा नहीं खेल पा रहा, पता नहीं क्या हो गया। उदास, मतलब कहने का मतलब जो आपको उदास करते हैं, निराश करते हैं, कमज़ोर करते हैं, भयभीत करते हैं, इस तरह के विचारों में आप रहते हो, तो आपको ऑक्सीजन की कमी रहती है, श्वास कमज़ोर पड़ जाता है, धीमा हो जाता है, तो आपको उबासी आती है। हाँ, नॉलेज की बात है। मुझे पता आप सुनोगे नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ की तो कमी है इस टाइम संसार में, सुनने की, लिसनिंग की। अरे सुनोगे धैर्यपूर्वक मेरे दोस्त, तभी तो समझोगे। तो मैं कह रहा आपको, जब मैं गुरु हूँ ही नहीं यार, गधा हूँ मैं, बस आपका दोस्त हूँ। अब तो मान लोगे, धैर्यपूर्वक सुनना आपके काम आएगा। आज नहीं, कल काम आएगा। तो आप कमज़ोर विचारों में पड़े जो आपको कमज़ोर करते हैं, तो आपका श्वास धीमा हो जाएगा, तो आपको उबासियाँ बहुत आएंगी। ऐसे ही जब आप पैनिक वाले विचार लोगे, आपको गुस्सा आ रहा है किसी की माँ की, ऐसी की तैसी, ये वो, जैसे आप करते हो, मान लो क्रुद्ध विचार, गुस्से वाले, अहंकार वाले, जिसमें अहंकार हावी है, मैं यूं, भारत माता की जय, मैं यूं, तब भी आपके शरीर में पित्त बहुत बनेगा, गर्मी बहुत बनेगी, श्वास, हार्ट बीट आपका तेज चलेगा, तो आपको ऑक्सीजन की नीड बढ़ेगी, तो फिर आपको उबासी आएगी, फिर आपको बार बार मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो बेचैन करेगा। ऐसे ही हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, सर्दी के मौसम में विशेष तौर पे होता है। फोग है, स्मोग है, सारा पोल्यूशन नीचे है, हवा भारी है, हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो श्वास आएगा नहीं, तो बार बार मुंह खोलने का मन करेगा। लेकिन हम अपने साथ रहें तो पता लग पाए। तो कोई कहता है पता नहीं क्या बात है यार, बुढ़े हो गए, पता नहीं क्या बात है। अच्छा, थकान होगी बहुत ज़्यादा, तब फिर उबासी आएगी। तो परमात्मा की कृपा है, नेचुरल कॉल है आपकी उबासी। इसको समझना होता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो इसका एक आसान तरीका बताऊं मैं आपको। आप रुक रुक के जिस नाम में आपको रुचि हो, हरिओम, सीताराम। अब मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, अगर पित्त बन रहा होगा तो री, सी, ई, ई जहां आता है वहां पे र, जहां पर र आता है, र र र र र र र रा 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 रा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपका टंग ऊपर जा रहा है, तालू से मिल रहा है। तो हरी, हा री, हा री, हा री, हा बोल दिया आपने ऐसे ही, लेकिन री बोलने के लिए आपका टंग ऊपर लगा, तो तालू से मिला, तो राल बनेगी। राल बनेगी तो पित्त कम होगा।
निवाया पानी पीते रहोगे घुट घुट करके, और हरिओम, ओम, राम। अब पित्त ज्यादा बन रही है तो ई का प्रयोग किया, सीताराम, सीताराम। तो इससे आपको जो है पित्त धीरे धीरे कंट्रोल होगा और आपको आराम मिलेगा। बाकी अगली वीडियो में कहता हूँ, फिर आप बोर हो जाते हो यार, आप 5 मिनट सुन लोगे, मैं मान ही नहीं सकता। 5 मिनट अगर आप जागरूक होकर किसी को सुन लो, मैं मान नहीं सकता। 30 सेकंड भी आदमी का ध्यान नहीं रहता कि मैंने क्या सुना क्या नहीं, बस वो केवल ऊपर ऊपर सुन रहा है, ध्यान तो उसका कहीं और ही है। हाँ, पीड़ा होगी आपको यार, लेकिन मैं दोस्त के नाते सच्चाई बता रहा हूँ। राम राम जी। अगली वीडियो में।